नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अमृतारिष्ट की। इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ डली है, इसकी निर्माण विधि क्या है, इसको कौन कितनी मात्रा में ले सकता है, इसके क्या फ़ायदे और ये कहाँ मिलेगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। तो कृपया वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में एक से बढ़कर एक गुणकारी योग मौजूद है, जिनका आवश्यकता के अनुसार उचित ढंग से उपयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे ही उत्तम योग में से एक उत्तम योग है अमृतारिष्ट। अमृतारिष्ट अनेक व्याधियों को नष्ट करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। अमृतारिष्ट का परिचय प्रस्तुत है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है इसके अंदर? गिलोय 1 किलो, 10 मूल 1 किलो, 3 किलो गुड़, जीरा 60 ग्राम, पित्त पापड़ 20 ग्राम तथा सोताना सप्तपर्ण की छाल, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, नागरमोथ, नागकेसर, अतीस, कुटकी और इंद्र जो, ये सब 9 द्रव्य 10-10 ग्राम। निर्माण विधि: गिलोय और 10 मूल के द्रव्य को मोटा मोटा कूट कर ले और 8 लीटर पानी डालकर इतनी देर उबाले कि पानी टूटकर 2 लीटर बाकी रह जाए। इसे ठंडा करके मसलते हुए मोटे कपड़े से छान ले और 3 किलो गुड़ मसलकर डाल दे। अन्य सभी 11 द्रव्य भी कूट पीसकर इसी में डाल दे। अब इस मिश्रण को चीनी मिट्टी के बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दे और कपड़ा मिट्टी करके ढक्कन को एयर टाइट ढंग से बंद कर दे। इसे 30 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दे। फिर 30 दिन बाद ढक्कन खोलकर इसे बाटोल में भर ले। यही अमृतारिष्ट है। मात्रा और सेवन विधि: वयस्क स्त्री पुरुष 4-4 चम्मच और बच्चे 2-2 चम्मच आधा कप पानी में डालकर भोजन के बाद दोनों वक्त पिए। उपयोग व लाभ: इस योग का उपयोग उदर की व्याधि और सब प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा में किया जाता है। अपच, मंदाग्नि, यकृत, लीवर की कमजोरी और उदर रोगों को जीर्ण ज्वर, शीत ज्वर, पित्त ज्वर, विषम ज्वर, म्यादी ज्वर तथा अन्य ज्वरों को दूर करने वाला उत्तम आयुर्वेदिक योग है। ज्वर और ज्वर के प्रभाव से उत्पन्न हुई शारीरिक निर्बलता को दूर करने का उत्तम योग है। किसी भी प्रकार के ज्वर की चिकित्सा में अमृतारिष्ट का सेवन बेखटके किया जा सकता है। यह योग रुधिर के विकारों को बहुत अच्छी तरह से निकाल फेंकता है। तेज बुखार में भी इसका सेवन कराया जा सकता है। अपच और मंद अग्नि दूर करके पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए अमृतारिष्ट का सेवन बहुत हितकर होता है, क्योंकि इसके सेवन से अमाशय में पाचक रसों का स्त्राव उचित मात्रा में होने लगता है, जिससे पाचन क्रिया ठीक काम करने लगती है, अर्थात अपच की स्थिति खत्म हो जाती है। भूख खुलकर लगने लगती है, यकृत को बल मिलता है, रक्त पित्त का स्त्राव अच्छी मात्रा में होने लगता है, जिससे रक्त की रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा दूर होती है, एनीमिया की स्थिति खत्म होती है, यानी हीमोग्लोबिन सामान्य स्थिति तक बढ़ जाता है। इससे मुखमंडल की निस्तेजता दूर होती है, चेहरे पर चमक आने लगती है। पाचक अंगों में अमाशय के अलावा यकृत, लीवर को अमृतारिष्ट के सेवन से बल मिलता है, पित्त स्त्राव भली भांति होने लगता है, लीवर अपना काम ठीक से करने लगता है, जिससे यकृत जन्य व्याधियाँ ठीक होती है। इसके सेवन से जब पाचन शक्ति प्रबल हो जाती है तो खाया पिया अंग लगने लगता है और शरीर में रक्त, मांस, बल आदि की वृद्धि होने लगती है, जिससे शरीर सुडौल, पुष्ट और बलवान बनता है। ज्वरों का नाश करने में सहायक यह औषधि सब प्रकार के ज्वरों के लिए महान औषधि है। कुछ दिन तक ज्वर ना रहकर पुनः पुनः उलटकर आने वाला ज्वर भी इस योग के सेवन से ठीक हो जाता है। जीर्ण ज्वर लंबे समय तक बना रहता है, जिससे पीलिया वृद्धि होती है। पाचक अग्नि मंद हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त, रस आदि धातुओं का ना तो ठीक निर्माण होता है और ना ही उचित वृद्धि विकास होता है। इसलिए शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और पांडु रोग हो जाता है। यकृत, पीलिया की वृद्धि हो जाने पर पित्त स्त्राव अनियमित हो जाता है। आंत व पेट में दर्द होना, आवाज़ आना, भारीपन होना आदि लक्षणों के अलावा अपच की स्थिति बन जाती है और पतले दस्त होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अमृतारिष्ट का सेवन करना अति लाभकारी होता है। यह पाचक पित्त को उत्तेजित और नियमित कर पाचन क्रिया को सुधारता और भूख बढ़ाता है। रंजक पित्त की गति सुधार कर रक्त कणों की वृद्धि करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का काउंट सामान्य हो जाता है। रक्त अल्पता की स्थिति समाप्त हो जाती है, अर्थात रक्त की कमी समाप्त हो जाती है। अधिक दिनों तक जाड़ा लगकर आने वाले ज्वर को भी अमृतारिष्ट का सेवन कर भगाया जा सकता है। इस अवस्था में भी यकृत और पीलिया की वृद्धि हो जाती है और ऊपर बताए गए उपद्रव पैदा हो जाते हैं। इन उपद्रवों का नाश करने के लिए अमृतारिष्ट अमृत के समान काम करता है। इसके साथ आधा चम्मच महासुदर्शन चूर्ण फाँक कर लेने से सब प्रकार के ज्वर शीघ्र दूर हो जाते हैं।
संक्रमण से होने वाला ज्वर भी ठीक हो जाता है। अमृतारिष्ट स्त्री पुरुष के उदर विकार और सब प्रकार के ज्वरों की अक्सर दवा तो है ही, पर विशेष प्रकार से स्त्रियों के होने वाली प्रसूति ज्वर या सूती का रोग को भी दूर करने की उत्तम दवा है। प्रसूता स्त्री द्वारा प्रसव काल के दौरान की गई बद परहेजी और आहार विहार की लापरवाही के कारण यह व्याधि होती है, इसलिए इसे प्रसूता ज्वर या सूती का ज्वर कहते हैं। रक्त में व्याप्त सूतिका विष को नष्ट करने के लिए इसके साथ प्रताप लंकेश्वर रस आधा ग्राम मात्रा में शहद व अदरक के रस में मिलाकर प्रसूता को देना चाहिए। सूतिका ज्वर में 10 मूला रिष्ट भी देते हैं, लेकिन पित्त प्रधान ज्वर में जिसमें हाथ पैरों में जलन होती हो, पेट में जलन होती हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, चक्कर आते हो, शीतलता और शीतल पदार्थ अच्छे लगते हो और ज्वर की गर्मी से शरीर तपता हो, तो ऐसी स्थिति में अमृतारिष्ट का ही सेवन कराना चाहिए, क्योंकि यह ज्वर नाशक होने के साथ ही पौष्टिक और पित्त समक भी होता है। इसलिए प्रसूति ज्वर से ग्रस्त पीड़ित महिलाओं के लिए भी अमृतारिष्ट का सेवन हितकर होता है। इन व्याधियों के अलावा अमृतारिष्ट प्रमेह और बहुमूत्र रोगों को भी उखाड़ फेंकता है। इस योग का प्रमुख घटक द्रव्य गिलोय है, जिसे अमृत के समान गुणकारी होने से संस्कृत में अमृता भी कहा जाता है। इसलिए इस योग का नाम अमृतारिष्ट रखा गया है। गिलोय के सब उत्तम गुण अमृतारिष्ट में होते हैं। मूत्राशय की कमजोरी के कारण बार बार पेशाब होने की शिकायत इसके सेवन से दूर हो जाती है। सुजाक या उपदंश के रोगी को भी अमृतारिष्ट का सेवन करने से आराम होता है। अमृतारिष्ट यथा नाम तथा गुण अमृत के समान गुणकारी और लाभकारी है। आजकल ये सभी व्याधियाँ अधिकतर स्त्री पुरुषों में देखी जाती है, इसलिए हमने इन व्याधियों को नष्ट करने वाले इस उत्तम आयुर्वेदिक योग अमृतारिष्ट का विशद परिचय आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत किया है। यह योग आसानी से आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता की दुकान पर बना बनाया बाजार में सब जगह मिलता है। ऑनलाइन यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। जिनको ज्वर ना हो, सिर्फ उदर विकार हो, पित्त कुपित रहता हो यानी एसिडिटी बनी रहती हो, भूख कम लगती हो, पाचन क्रिया ठीक से ना होती हो, शरीर दुबला पतला हो, गैस बनती हो, तो वे भी अमृतारिष्ट का सेवन 2-3 माह तक करें। अवश्य ही सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। इसे बच्चे, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री, पुरुष और गर्भवती स्त्री सब सेवन कर सकते हैं। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशन पुस्तक आयुर्वेदिक योग संग्रह से ली गई है। यह पुस्तक विभिन्न आयुर्वेदिक योगों का संग्रह है, जो कि बना बनाया बाजार में उपलब्ध होता है। यदि इनकी जानकारी या इस प्रकार की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।